तो कोई यूनिफॉर्म डेंसिटी का सॉलिड कौन है, इसका मास m, इसके बेस की रेडियस कैपिटल R और इसकी टोटल हाइट कैपिटल H है। और यूनिफॉर्म सॉलिड कौन है, मतलब जो भी मास है इसके पूरे वॉल्यूम में बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बस इस यूनिफॉर्म सॉलिड कौन का सेंट्रोमास किधर होगा वो देखना है। और इसके सेंट्रोमास की इस एपेक्स पॉइंट से डिस्टेंस पूछी है ना, तो इसके सेंट्रोमास की इस एपेक्स पॉइंट से डिस्टेंस पूछिए तो चालाकी से इस एपेक्स पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। तो बस इस सॉलिड कोन का सेंट्रोमास इधर होगा वो देखना है ना। तो चलो इतना था ना, ध्यान रखना कि इतना तो कोई कॉमन सेंस से बोल सकता है। बताओ इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो सेंट्रोमास है वो निश्चित वाई एक्सिस पर ही होगा, है ना। वही गिजा बीटा लॉजिक कि ऊपर नीचे तो नहीं लेकिन आगे और पीछे बिल्कुल सिमेट्री है ना। इसलिए इस कोन का सेंट्रोमास थोड़ा आगे भी नहीं हो सकता और थोड़ा सा भी पीछे भी नहीं हो सकता। मतलब ये तो कोई अनपढ़ ही बोल सकता है कि इस सॉलिड कोन का सेंट्रोमास प्योरली वाई एक्सिस पर होगा, बोल सकते हैं हम, है ना। हम बोल सकते हैं कि सॉलिड कोन का सेंट्रोमास प्योरली वाई एक्सिस पर होगा। तो बस इस बार हमको सेंट्रोमास का केवल वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब हमको केवल वाई सेंट्रोमास निकालना है। बस आंखें बंद करके, है ना, आंखें बंद करके फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इस सॉलिड कोन का वाई सेंट्रोमास कितना होगा, इंटीग्रेशन वाई डीएम ऊपर इंटीग्रेशन डीएम। इसमें डीएम तो छोटे से एलिमेंट का मास और वाई इस छोटे से एलिमेंट की वाई वाली हाइट। बस उसके लिए हमको पूरे सॉलिड कोन को छोटे छोटे एलिमेंट में बांटना होगा, है ना। तो तुम प्रैक्टिकली बताओ, है ना, तुम प्रैक्टिकली बताओ कि इस पूरे सॉलिड कोन को अगर बताओ ऐसे ऐसे बांटेंगे तो क्या बनेगी, पतली पतली डिस्क बनेगी, है ना, बोल सकते हैं, है ना। होलो नहीं सॉलिड है यार, तुम बताओ, है ना। एक मिनट, तुम बताओ कि इस पूरे सॉलिड कोन को अगर ऐसे ऐसे बांटेंगे तो क्या बनेगी, पतली पतली डिस्क बनेगी ना। इससे, है ना, इससे ध्यान रखना कि इस पूरे सॉलिड कोन को ऐसी पतली पतली डिस्क में डिवाइड करते हैं। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से वाई हाइट पर, है ना, ऐसा करते हैं कि यहाँ से वाई हाइट पर डी वाई थिकनेस की कोई पतली सी डिस्क लेते हैं। और चलो इस पतली सी डिस्क की रेडियस हम आर मान लेते हैं। तो बताने की जरूरत नहीं पड़े, है ना, ध्यान रखना। तो आगे बताने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। अच्छे ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में कभी भी सॉलिड कौन हो तो उसको पतली पतली डिस्क में डिवाइड करते हैं, तो पतली पतली स्लाइड में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी वही कि जो भी सॉलिड कौन है उसको पतली पतली स्लाइड मतलब पतली पतली डिस्क में डिवाइड करते हैं। और चलो, है ना, चलो यहाँ से वाई हाइट पर डी वाई थिकनेस की कोई पतली सी स्लाइड मतलब पतली सी डिस्क लेते हैं। और चलो इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, है ना। और चलो ऐसा करते हैं कि ये जो पतली सी डिस्क है उसका मास डीएम मान लेते हैं ना। स्मार्ट ही बताना सॉरी, है ना तुम, ठीक है, तुम बिल्कुल स्मार्ट ही बताओ कि इस पतले से एलिमेंट का मास डीएम है ना। स्मार्ट ही बताओ ये होता है, इस पतले से एलिमेंट का मास डीएम और इसकी यहाँ से हाइट वाई है ना। इनफैक्ट बताओ इस डिस्क के तो हर एक पॉइंट की हाइट वाई होगी, इस पे वो चक्कर नहीं है ना। तुम बताओ, ठीक है, तुम बताओ इस पतले से एलिमेंट का मास डीएम और बताओ पतले से एलिमेंट की वाई वाली हाइट वाई है। तो बताओ इस पूरे कोन का सेंट्रोमास कितना होगा, वाई सेंट्रोमास इक्वल टू सिंपली इंटीग्रेशन वाई डीएम ऊपर इंटीग्रेशन डीएम। बस हमको सबसे मेन, है ना, है ना, तो बस हमको सबसे मेन चीज डीएम निकालना है, मतलब, है ना, सबसे मेन चीज डीएम निकालना है, मतलब इस पतली से डिस्क या पतली स्लाइड का मास निकालना है ना। बस तुम बताओ, है ना, एक मिनट, है ना, एक मिनट, तुम बताओ कि बताओ ये जो, है ना, इस बार जो एलिमेंट है वो बहुत पतली सी डिस्क की फॉर्म में है। एक मिनट यार, हाँ तुम सोच के बताओ कि इस बार यूनिफॉर्म सॉलिड कौन है, मत, है ना, इस बार यूनिफॉर्म सॉलिड कौन है, मतलब जो भी मास होगा वो वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो बता इस बार पतली सी डिस्क का मास निकालने के पहले हमको इस पतली सी डिस्क का वॉल्यूम निकालना होगा। 3D ऑब्जेक्ट है ना, मास वॉल्यूम में फैला होगा, तो मास निकालने के लिए पहले हमको इस पतली सी डिस्क का वॉल्यूम निकालना होगा। तुम बताए ना, तुम बताओ कि बहुत पतली सी डिस्क है, तो बताओ बहुत पतली सी डिस्क है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, सिंपली सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, है ना, सॉरी, इसका वॉल्यूम कितना होगा, सिंपली क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू थिकनेस। तो तुम बताओ यार रेड इसकी पतली डिस्क है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो पाई आर स्क्वायर इनटू इसकी थिकनेस कितनी है डी वाई। तो इस पतले से डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू डी वाई, है ना। अब थोड़ा चक्कर है इसमें, है ना,
इसमें थोड़ा चक्कर एक बताओ, इस बार हम जितनी भी डिस्क लेंगे इनकी हाइट y भी वेरिएबल होगी और r भी वेरिएबल होगी, तो बताओ दो वेरिएबल को हैंडल करना टफ है ना? तुम बताओ कि r और y दोनों वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल को हैंडल करना टफ है, तो ऐसा करते हैं कि इस वॉल्यूम के पूरे एक्सप्रेशन को या तो ओनली r में कन्वर्ट करते हैं या फिर ओनली y। तो अपनी जो स्टेट बोर्ड की बुक है उसमें इन सबको y में कन्वर्ट कर रखा है, तो हम y में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो उसके लिए पहले y और r में रिलेशन देख लेते हैं। तुम बताओ ना, तुम बताओ कि तुम बताओ कि y और r में रिलेशन के लिए हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, तो तुम बताओ, है ना? तुम बताओ कि एक कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल, है ना, देख के बताओ, देख के बताओ कि एक कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, बताओ दोनों सिमिलर होंगे ना, है ना? बोल सकते हैं ये जो कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे मतलब साइड सेम रेशियो में होंगी, मतलब बोल सकते हैं कि तो हम बोल सकते हैं कि इसकी x वाली साइड ओपन इसकी y वाली साइड इक्वल टू इसकी x वाली साइड ओपन इसकी y वाली साइड, है ना? तो तुम बताओ, ठीक है, तुम बताओ कि इसकी x वाली साइड कितनी है r ओपन y वाली साइड कितनी है y इक्वल टू ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसकी x वाली साइड कितनी है कैपिटल R और y वाली साइड कितनी है कैपिटल H। तो बस इससे हम R निकाल सकते हैं ना। तो तुम बताओ R को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R ओपन H इंटू वाई, बस है। तो बस बताओ इस पतली सी डिस्क का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, बस, है ना। तो बस हम ऐसा करते हैं कि ये जो भी पतले से एलिमेंट का वॉल्यूम है उसको ओनली वाई में कन्वर्ट करते हैं। अभी बताया था ना कि दो वेरिएबल को हैंडल करना टफ है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस पतली सी डिस्क का जो वॉल्यूम है उसको ओनली वाई में कन्वर्ट करने हैं, आर को हटाना है, तो उसके लिए इधर से आर की वैल्यू निकालेंगे और इधर रख देंगे। मैं लिख देता हूँ, ये होता है इस पतले से एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो गया पाई, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर एच कैपिटल आर ओपन कैपिटल एच इंटू वाई, तो आर स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया इंटू डी वाई। कुछ बोल सकते हैं कि इस पत्ते से एलिमेंट का वॉल्यूम ओनली वाई की फॉर्म में इतना आ गया, है ना। तो बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि पतले से एलिमेंट का वॉल्यूम इतना हो गया, तो इस पतली डिस्क का मास कितना होगा वो देखना है। बस आराम से बताए ना, आराम से बताओ कि इस बार ये बिल्कुल यूनिफॉर्म सॉलिड, है ना, इस बार बिल्कुल यूनिफॉर्म सॉलिड कौन है, मतलब जो भी मास है वो वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए डीएम के लिए यूनिटरी मेथड लगाएंगे ना। और तुम बताओ ना, सॉरी, फिर तुम बताओ कि इस बार बिल्कुल सॉलिड कौन है ना, इस बार बिल्कुल सॉलिड कौन है, मतलब जो भी मास है वो वॉल्यूम में फैला हुआ है, इसलिए इस बार वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यूनिटरी मेथड लगाएंगे ना। तो स्मार्टली बताओ, है ना, बिल्कुल स्मार्टली बताओ कि इस पूरे सॉलिड कोन का टोटल मास m है और इसका टोटल वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये तुमने 9-10 में पढ़ा होगा, है ना, आराम, है ना, आराम से बताओ इस पूरे सॉलिड कोन का टोटल मास m और टोटल वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h है। तो बस हम, है ना, हम चौथी क्लास के बच्चे टाइप से लिख सकते हैं कि चौथी क्लास के बच्चे टाइप से लिख सकते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर h इतने वॉल्यूम में कितना मास है m, तो होता यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा m ओपन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इसमें 3 ऊपर चला जाएगा तो 3m ओपन पाई आर स्क्वायर h। तो बस बताओ हमको कितने वॉल्यूम में निकालना है, पाई r बाय h y का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, इतने वॉल्यूम में निकालना है ना। तो तुम बताओ, फिर तुम बताओ कि इतने वॉल्यूम में कितना मास होगा, ये 3m ओपन पाई आर स्क्वायर h इंटू पाई आर स्क्वायर ओपन h स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, इतना आ गया है। तो बस ये तो हम बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि इस पतली डिस्क या पतले से एलिमेंट का मास इतना आ गया। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, है ना, आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो तुम बताओ, चलो, है ना? तुम बताओ कि सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, पाई से पाई कैंसल, बस इतना ही ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास डीएम कितना आ गया बताओ, 3m अपन h इंटू एच स्क्वायर कितना हो गया h क्यूब इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि डीएम, ना बोल सकते हैं कि डीएम या इस पत्ती से डिस्क का इस पत्ते से एलिमेंट का मास कितना आ गया 3m ओपन h क्यूब इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, इतना आ गया। बस आराम से बताओ, है ना, फिर बस आराम से बताओ कि बताओ इस पतली सी डिस्क या पतले से एलिमेंट का मास इतना आ गया और पतले से एलिमेंट की वाई वाली हाइट तो वाई है, इसके तो हर पॉइंट की हाइट सेम है ना।
आराम से बताओ कि पतली डिस्क क्या, पतले से एलिमेंट का मास dm इतना आ गया और इसकी ओरिजिन से हाइट y है। बताओ पूरे कोन का, है ना, पूरे कोन का सेंट्रोमास कितनी हाइट पर होगा? सिंपली y सेंट्रोमास इक्वल टू इंटीग्रेशन y dm ऊपर इंटीग्रेशन dm, है ना। तो तुम बताओ कि इसमें dm तो है ना, तुम बताओ कि इसमें dm तो इस पतले से एलिमेंट का मास इतना हो गया और इसमें y क्या होता है? पतले से एलिमेंट की y वाली हाइट। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि इस बार जो एलिमेंट लिया हो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डिस्क है, तो इसके तो हर एक पॉइंट की ओरिजिन से हाइट सेम होगी, y होगी, इसलिए y इस एलिमेंट की ओरिजिन से हाइट वो तो y होगी, है ना। बस अब वैल्यू रख देते हैं, तो इंटीग्रेशन y तो इस एलिमेंट की y वाली हाइट तो y होगी इनटू dm, तो dm इस पतले से एलिमेंट का मास, तो इस पतले से एलिमेंट का मास कितना है? 3m ओपन h क्यूब इंटू वाई स्क्वायर डी वाई ओपन नीचे इंटीग्रेशन dm, है ना। तो तुम बताओ कि इस बार पूरे कोन का टोटल मास m दे रखा है, तो इस बार इंटीग्रेशन dm क्या होगा? इस पूरे कोन का टोटल मास m ही हो जाएगा। चलो अब के न्यूमेरेटर में इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। इसमें क्या बाहर निकलेगा? 3m ओपन h क्यूब, है ना। तुम बताओ इसमें 3m ओपन h क्यूब तो कांस्टेंट है, इससे बाहर निकल गया और अंदर इंटीग्रेशन y इंटू वाई स्क्वायर कितना हो गया? y क्यूब dy, और चलो लिमिट भी रख देते हैं ना। तो तुम बताओ कि y हम यहाँ से मेजर करें तो सबसे पहली डिस्क ये होगी जिसके लिए y इक्वल 0, फिर y इक्वल 1 2 3 करते हुए लास्ट डिस्क ये होगी जिसके लिए y इक्वल h। तो तुम बताना, तुम बताओ कि पूरा कोण कहां से कहां तक फैला हुआ है? y इक्वल 0 से y इक्वल h तक फैला हुआ है, तो लिमिट भी y इक्वल 0 से y इक्वल h। ये तो न्यूमेरेटर हो गया, अपन डिनोमिनेटर में पूरे कोन का टोटल मास m। तो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो गया, लिख देता हूं ना कि y सेंट्रोमास इक्वल टू 3 बाय h क्यूब, तो कांस्टेंट है, इसको तो मोह माया से बाहर ही रखते हैं, है ना। तो इसको तो मोह माया से बाहर रखते हैं, तो अंदर कितना बचा? y क्यूब दिया, है ना, अंदर कितना बचा? y क्यूब dy, और हमको पता है, हमको पता है कि y क्यूब dy का इंटीग्रेशन कितना होता है? y की पावर 4/4, लिमिट y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू h। चलो और सॉल्व कर रहा हूँ, तो बताओ 3 बाय h क्यूब तो कांस्टेंट है बाहर, अब इसमें लिमिट रखते हैं। बताओ अपर लिमिट पे y की जगह h रखेंगे तो h की पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट पे y की जगह 0 रखेंगे तो 0, ये h क्यूब से h क्यूब कैंसिल हो गया, तो इससे y सेंटर मास कितना आ गया? बताओ 3h/4। बस इसमें डेरिवेशन ही नहीं, इसकी रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि कोई यूनिफॉर्म सॉलिड कौन हो, तो इसका सेंटर मास वाई एक्सिस पर होगा, और बताओ इस एपेक्स से इस हल्के सिरे से कितनी हाइट पर होगा? 3h/4। तुम बताओ इस नोक से, मतलब इस एपेक्स से 3h/4, तो बताओ ये जो बेस है उससे कितने डिस्टेंस पर होगा? h/4, ये कर सकते